सो फाइनली डेंडेरन सीजन 1 खत्म हो चुका है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। सीजन 2 लेके मैं लौट आया हूँ आपको डिटेल में और आगे की स्टोरी बताने के लिए। और अगर ऐसे ही आपको डेंडेरन देखना है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन बताओ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। बहुत दिन बाद आया हूँ ताकि वीडियोस में भी थोड़ा सा रीच जाए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, पर उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। एपिसोड की एंड आते आते हम देखते हैं वो लोग यानी जीजी, ओकारुन और मोमो तीनों मिलके जीजी के घर पे जाते हैं। और वो एरिया को देख के ही हमें थोड़ा सा अजीब फील होता है। वहीं पे हम एंड में मोमो को एक जगह बात लेने के लिए जाते हुए देखते हैं, और जब वो जाती है वहीं पे कुछ अजीब से लोगों को हम उस पानी में उतरते हुए देखते हैं, जो कि उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। दूसरी तरफ ओकारुन और जीजी को भी थोड़ा सा शक होता है, जिसकी वजह से वो लोग एक दीवार को तोड़ देते हैं और उसके अंदर हम बहुत ही अजीब कुछ देखते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें वही रूम दिखाया जाता है, चारों तरफ तालिस्मान और सब कुछ है। वो दोनों उस रूम को देख के पूरी तरह से चौंक चुके हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर ये क्या है ओकारुन, अब हम क्या करें? ओकारुन कहता है, अरे मुझे कैसे पता होगा, हमें शायद मिस आयाशा की वापस आने की इंतजार करना चाहिए। वो कहता है, नहीं ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर तभी डोर नॉक होने की आवाज आता है। जीजी दौड़ते हुए जाता है, शायद मिस आयाशा वापस आ चुका है। पर दरवाजा खोलते ही सामने हम कुछ औरतों को देखते हैं जो कि गुस्से में उनको देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही सीन दिखाया जाता है। यानी मांगा चैप्टर्स में ये थोड़ा सा अलग है, जब मोमो बात कर रही थी और तब बहुत सारे लोग वहां पे एंटर होते हैं। अब यहाँ पे मैं आगे ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ आपने देख लिया एनीमे में क्या क्या हुआ है। जब वो आदमी मोमो की तरफ आगे बढ़ रहा था और बाकी सब भी आगे बढ़ रहे थे, मोमो उनके साथ फाइट करने के बारे में सोच ही रही थी, पर तभी उनमें से एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है। मोमो सोचती है, नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बहुत लाइट वेट हूँ। पर तभी मोमो के पीछे से कुछ आता है जो कि उस आदमी के ऊपर आके अटैक करता है। उन सबको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पे क्या हो रहा है। सब लोग डर जाते हैं, पर वहां पे सब कुछ टूटने फूटने लगता है। जितने भी सारे दीवारें थे वो सब कुछ धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, यानी गिरने लगते हैं। मोमो को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो भी भागने की कोशिश करती है, पर तभी पीछे से फिर से वही आदमी आता है, उसका पैर पकड़ लेता है और क्रीपी नजरों से उसे देखने लगता है। पर फिर सामने देख के डर जाता है, भागने लगता है। मोमो जब देखता है कि एक दीवार उसके ऊपर गिरने वाला था, पर वो दीवार की एक दरवाजे की वजह से मोमो तो बच जाती है, पर वो आदमी उस दीवार के नीचे आ जाती है। और तब मोमो सामने देखती है एक रेनबो और बहुत खूबसूरत नजारा। आवाज आता है, बहुत अच्छा व्यू है ना? कभी कभी ऐसा बात लेना अच्छी बात होती है। आई एम श्योर मैं कभी कभी बहुत लकी होती हूँ, सच में। वहीं पे हम ग्रैनी को देखते हैं। मोमो देख के चौंकती है, टर्बो ग्रैनी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है, डोंट अंडरएस्टिमेट मी, मैंने तुम लोगों की बात सुन ली थी जब सीको कह रही थी जीजी के एड्रेस के बारे में, और तब मैं बैग में चुप गई थी। वो कहती है, तुम नॉर्मली यहाँ पे आ सकती हो। दूसरी तरफ हम उन्हीं सारे लोगों को देखते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ है, और तभी देखते हैं वहां पे कुछ पुलिस वाले आते हैं जो कि उनको पकड़ने ही वाले थे। वो लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो कीटो फैमिली है, ये फिर से सबको ट्रबल दे रहे हैं। पर तभी पुलिस वाले को देख के वो सब भागने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले उनके पीछे भी जाने लगते हैं। मोमो उन सबको देख के गुस्सा करने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो और ग्रैनी आ रहे थे। मोमो ग्रैनी को बचाने के लिए थैंक यू कहती है, पर ग्रैनी कहती है, क्या मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें बचाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर लगता है कि कभी कभी ये बेसेल ये कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। वैसे तुमने जीजी की हाउस को देखा है क्या? वो थोड़ा सा अजीब है, जैसे कि खून से सना हुआ, वो भी ह्यूमंस के। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम अब जीजी के घर में देखते हैं, जीजी को हंसते हुए देखते हैं। तभी हम किसी की बातें सुनते हैं, आपस में वो लोग गॉसिप करने लगते हैं, और तभी उन्हीं सारे औरतों को देखते हैं जो कि जीजी के घर पे आए थे। बहुत सारे खाना और बहुत कुछ लेके वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। पर तभी उनमें से एक औरत घूमते हुए जीजी को कहती है, अरे जीन तुम दोनों ऐसे वहां पे खड़े मत रहो, आओ यहाँ पे हमारे साथ कुछ मीठा तो खा लो। जीन डरता है और कहता है, हाँ बिल्कुल। वो कहती है, बिल्कुल थोड़ा सा सोसिबल हो, और वैसे तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए ना, तुम कोई रेंट भी पे नहीं कर रहे हो। जिन हंसता है और कहता है, हाँ बिल्कुल थैंक यू सो मच। पता है लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हारे पेरेंट्स अनवेल हो, है ना? अगर हम लोग नहीं होते तो तुम कहाँ रहते बताओ? तुम हमारे ही घर पे रहते हो बिना कोई रेंट दिए। ओकारुन कहता है, जी ये लोग आखिर कौन है? जिन कहता है, ये घर रेंटल है और ये यही का लैंडलॉर्ड है, मेरे पेरेंट्स नहीं है ना, इसी वजह से ये लोग मुझसे कोई रेंट नहीं लेते। वो और कुछ कहता है। तभी वो औरत कहती है, वैसे जिन इतने दिन तुम गायब क्यों थे, वो भी हमारे परमिशन के बिना? भाई ये लोग कुछ गड़बड़ है भाई, पहले ही बता रहा हूँ, इनकी फेस देख के लगता है। जिन ओकारुन को दिखाते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये मेरा दोस्त है ना, ये आना चाहता था, घूमना चाहता था, इसे ही लेने गया था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? वो औरत कहती है, हाँ मुझे पता है तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगे, वैसे तुम और कोई स्प्लिट मीडियम को लाने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो ना? ये सुनकर जिन हंसने लगता है। पर तभी दूसरा औरत कहने लगती है, अरे इसमें आखिर हंसने की क्या बात है? हाँ यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ऐसे हमारे प्रॉपर्टी को बदनाम मत करो। जिन ओकारुन को दिखाते हुए कहता है, क्या आपको इसे देख के लगता है कि ये बंदा ये स्प्लिट मीडियम है? बिल्कुल नहीं। पर तभी एक औरत बंदूक निकाल के उनकी तरफ एम करते हुए कहता है,
तुम्हें पता है मेरे पास हंटर्स लाइसेंस है, और कभी अब अगर मैं शिकार करने जाऊंगी और मेरे सामने सुअर की जगह अगर कोई इंसान आ जाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? बोलो कुछ और करते, तभी वहां पे एक पुलिस ऑफिसर आता है और कहता है हेलो डियर, क्या मेज फैला के रखे हैं आप लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे? तभी उसी ऑफिसर के पीछे हम उन्हीं सारे आदमियों को देखते हैं जिन्होंने मोमो को परेशान किया था। तभी एक बंदा कहता है अगर ऑफिसर सुरू नहीं होते तो आज हम लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाले थे। पीछे से और एक बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, वो जगह पता नहीं कैसे अचानक गिर गया, हमें कोई और जगह ढूंढना होगा। वो पुलिस वाला कहता है हाँ, वैसे भी अगर तुम लोग और ज्यादा कुछ करते ना, मैं और कुछ नहीं कर सकता था, उसके बाद तुम लोगों के लिए ये सब कुछ इजी नहीं होते। वो औरत कहती है व्हाट द हेल, आखिर इस बार तुम लोगों ने क्या किया है? वो बंदा कहता है ये हमारा सीक्रेट है माँ, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और तभी वो जीन के पास आता है और कहता है ए देयर जीन, वैसे तुम कहाँ चले गए थे? वो अपने दोस्त के बारे में कहता है, पर वो बंदा कहता है तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है हम सबको झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे ये कौन है? वो करुण डर जाता है। जीजी कहता है अरे ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बस वो आना चाहता था। पर वो बंदा उसे शक की नजर से देखता है और कहता है क्या? ओके मुझे बताओ जीन का फेवरेट सॉकर टीम क्या है? वो करुण कहता है हाँ क्या? वो बंदा कहता है अगर सच में तुम जिन के इतने अच्छे दोस्त हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, है ना? जिन कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो जिन को चुप करा देता है। ओकारुन डर जाता है, वो उसकी तरफ देखने लगता है पर ओकारुन पर जिन भी कुछ कह नहीं पाता। वो बंदा उसके पास आता है, घूरने लगता है, पर तभी वो कहता है वो जिन जर्मन। सब कोई चौंक जाते हैं। तभी वो बंदा हंसता है और कहता है ओह तो तुम सच में उसकी अच्छी दोस्त हो? जिन बहुत ज्यादा हैरान होकर ओकारुन की तरफ देखता है, इशारा करता है कि उसे कैसे पता? ओकारुन फोटो की तरफ दिखाता है जहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था। तभी वही औरत पूछती है वैसे तुम लोगों के साथ एक लड़की भी आई थी ना, वो कब वापस आएगी? जिन कहता है अरे लड़की क्या मतलब है आपका? पर वो औरत गुस्से में कहती है ये सच है ना? और तुमने हमसे झूठ कहा। सीन शिफ्ट होता है, हम मोमो को देखते हैं, वो किसी एक जगह पे बैठी हुई है। उसके सामने एक आदमी को हम देखते हैं, वो किसी तरह का व्यायाम कर रहा है। मोमो सोचती है ये वही श्राइन है जहाँ पे ये लोग सुचिनो को, स्नेक मॉन्स्टर को पूछते हैं। तभी वो बंदा उसकी तरफ देखता है, बताओ क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? वो कहती है उसी स्नेक के बारे में जिसको कि सब लोग पूछते थे। वो बंदा उसको पीछे आने के लिए कहता है और तभी दिखाने के लिए दरवाजा खोलता। मोमो कहती है क्या तुम बस इसे मुझे ऐसे ही दिखा दोगे? वो कहता है हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कि इससे मैं कोई पैसे कमा रहा हूँ। कुछ देर बाद मोमो के सामने स्नेक के आई एम सॉरी इसे क्या कहते हैं आप प्लीज कहना, उसे देखते हैं जिसे देख के मोमो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई है और कहती है क्या ये नहीं लगता कि सुचिनो को स्नेक है? वो बंदा कहता है हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, लोगों के हिसाब से वो बहुत बड़ा था, जैसे कि एक ड्रैगन आसमान से उड़ता है। उसके बाद रेनबो। लोग उसे पूछते थे ताकि वो गुस्सा ना हो, क्योंकि जब वो गुस्सा होता था तब वो ग्रेट वोल्केनो वो फट पड़ता था। यहाँ तक कि लोग बच्चों को भी सैक्रिफाइस करा करते थे ताकि उसके भूख को शांत कर सके। और इन्हीं सब की वजह से लगभग 200 सालों से यहाँ पे कोई भी वोल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है। वैसे तुम जो अपने आंखों के सामने देख रही हो ना, ये लगता है कोई अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये शायद उसी ग्रेट सर्पेंट का स्किन है जिसे कि अब हम पूछते हैं। वैसे मेरे पापा कहा करते थे अगर हम इसे एक मिस्टिकल बीस्ट कहेंगे तो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, और इसी वजह से तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। कुछ देर बाद ये सारी बातें सुनने के बाद मोमो वहां से चली जाती है और सोचती है तो यहाँ पे कोई भी सुचिनो को स्नेक नहीं है। वो कारण शायद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होगा। और कुछ देर बाद यही सोचते सोचते वो आखिरकार जीजी के घर पे चली आती है। आके दरवाजा खुलते ही कहती है मैं घर आ चुकी हूँ, वैसे कोई घोस्ट या फिर कोई गॉब्लिन्स तुम्हें दिखा? पर वो सामने देख के चौंक जाती है। सामने हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने की मार मार के मोमो और जीजी की हालत खराब करके रखी है। वही लेडी कहती है एट लास्ट हमारे लिए जितने भी ऑफरिंग्स थे वो आ चुके हैं, क्या कहते हो? तो फिर फेस्टिवल को शुरू किया जाए। हम वहीं पे जीजी और ओकारुन की हालत खराब देखते हैं। मोमो को शौक होके उन सबको देखते हुए देखते हैं। वो ओकारुन और जीजी की हालत देखती है, वो कितना खराब है, उनका कितना ज्यादा खून बह चुका है, और ये देख के वो और सह नहीं पाती। और तभी गुस्से में वो एक कीटो फैमिली के मेंबर को लात मार देती है। उसके किक की वजह से वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। तभी वो अपना पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है और एक बंदा जो कि उस पर हमला करने आ रहा था उसको पकड़ती है और उसके मुंह पे एक जोरदार नी किक मारती है। वो बंदा दर्द से चीखने लगता है। तभी देखते बाकी जो मेंबर्स थे वो भी उस पर हमला करने के लिए दौड़ने लगते हैं। वो देखती है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक छोटे से टेबल को फेंक के मारती है, जिससे उनकी हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है।
वो फिर से उनको मारने लगती है, जाके उनकी बॉल्स पे मारने लगती है। वो मार ही रही थी, तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसे बहुत खतरनाक तरीके से पकड़ता है और एक जोरदार हेडबट मारता है, जिसकी वजह से मोमो की हालत खराब हो जाता है। दर्द से वो चीखने लगती है। वो बेहोश हो ही रही थी, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो समझ जाती है कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगी। पर तभी देखते हैं वहां पे टर्बो ग्रैनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो बंदा दूर जाके गिरता है। टर्बो ग्रैनी गुस्से में कहती है, मैं अच्छी तरह से सो रहा था आराम से, और कौन मुझे ऐसे स्क्विश कर रहा था। मोमो टर्बो ग्रैनी को बचाने के लिए थैंक्स कहती है और मदद करने के लिए कहती है, पर टर्बो ग्रैनी पूछती है, ये लोग आखिर कौन है। मोमो कहती है, क्या मुझे नहीं पता। तभी देखते हैं बाकी मेंबर्स यानी औरतें जो थे वो भी उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, और बाकी जो मेंबर्स यानी मर्द थे वो उसे शांत होने के लिए कहते हैं। मोमो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग, और मुझसे दूर रहो, इस घर से दूर रहो। पर तभी वो और कुछ करती, वही औरत यानी ओल्ड लेडी उससे आके जोरदार किक करती है, जिसकी वजह से मोमो बहुत दूर जाके गिरती है। पर वो उठते हुए अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है, उस पर टेबल फेंक के मारती है, पर वो औरत उस टेबल को आसानी से डॉज कर लेती है। ये देख के मोमो चौंक जाती है, पर तभी वो लेडी फिर से उस पर कुछ ब्रूस ली की तरह कराटे मूव करती है, जिसकी वजह से मोमो बहुत दूर जाके गिरती है। यहाँ तक कि वही दीवार जिसको कि ओकारुमा जीजी ने तोड़ा था, उस दीवार को तोड़ते हुए उस रूम के अंदर चली जाती है। अब डरते हुए मोमो सामने देखते हुए कहती है, ये लेडी ये आखिर कौन है। ग्रैनी कहती है, वैसे ये लेडी बहुत ज्यादा टफ है। दूसरी तरफ उस फैमिली के मेंबर्स भी उसे कहने लगते हैं, आप सच में हमारे घर के सबसे ताकतवर औरत है। अब मोमो कहती है, ये तो बुढ़ी है, ये कैसे इतना ताकतवर है। टर्बो ग्रैनी ये सुन के कहती है, हाँ, जैसे कि तुम्हारे घर पे कोई ऐसा बुढ़ी है ही नहीं। तभी देखते हैं वही औरत को बाकी एक बंदा आके कहता है, माँ देखिए, अब हवा में चीजें उड़ रही है और एक बोलता हुआ बिल्ली। ए बच्चा, तुम आखिर हो कौन। तभी वो औरत कहने लगती है, तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम एक स्पिरिट मीडियम हो और तुम हमें इंटरफेयर करने आई हो, हमारे फेस्टिवल को इंटरफेयर कर रही हो। इसका मतलब तुम हमारी विलेज को डिस्ट्रॉय करने आई हो। कीटो फैमिली जो कि जनरेशन से इस गांव को, इस विलेज को प्रोटेक्ट कर रही है, वो ऐसा ही करेगा। पर मोमो गुस्से में कहती है, तुम लोग कौन हो। तुम हो जो कि इस घर पे बिना बताए चले आए हैं, और इतना सब कुछ वो भी तुमने ही किया है, तो जल्दी से जल्दी इस घर से बाहर चले जाओ। पर इसके जवाब में वो औरत कहती है, रुक जाओ, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम आराम से यहाँ पे हॉट स्प्रिंग पे बात ले पा रही हो, किस वजह से। हमारी वजह से, क्योंकि 200 सालों से हमने ग्रेट सर्पेंट को ऑफरिंग्स दी है। मोमो चौंक जाती है और कहती है, रुको एक सेकेंड, तुमने क्या कहा अभी, ऑफरिंग्स। वो कहती है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे एक ऑल्टर हुआ करता था जहाँ पे हम सेक्रीफाइस करते थे, पर अब इसका फॉर्म चेंज हो चुका है। पर यही जो घर है, यही है वो ऑल्टर, और हम कीटो फैमिली यही पे ऑफरिंग्स देते हैं उस ग्रेट सर्पेंट को। पर यह सुन के मोमो कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब जीजी के पेरेंट्स। पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो कहती है, हाउ लकी वी आर, एग्जैक्टली 3 लोग, हमें तो इतने की शॉर्टिंग्स हो रही थी। द ग्रेट सर्पेंट्स, वो शायद बहुत भूखी होगी। और तभी मोमो जहाँ पे खड़ी थी वो जगह हिलने लगता है। मोमो के वहां पे हम धीरे धीरे सैंड अपीयर होते हुए देखते हैं और वो जगह बदल जाता है। मोमो चारों तरफ देखती है, डर जाती है। मोमो कहने लगती है, अगर ये क्या है, ये बुरा है, बहुत बुरा। ये फ्लोर, ये सैंड में बदल रही है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तभी वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर तभी वहां पे कीटो फैमिली के मेंबर्स उसे लात मारने लगकर सभी मिलकर उसे धकेल देते हैं फिर से उसी रूम के अंदर। अब हम देखते हैं मोमो धीरे धीरे नीचे सैंड के अंदर घुसती जा रही है, पर तभी पीछे से ओकारुमा और जीजी मिलकर उन फैमिली मेंबर्स पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो लोग भी अब सैंड के अंदर गिर जाते हैं। अब ओकारुन मोमो को बचाने के लिए उसकी तरफ हाथ आगे करता है। जीजी उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। मोमो को देखते हैं वो लगभग ओकारुन के हाथ पकड़ के निकल ही चुकी है, पर तभी वहां पे कुछ होता है। वो सैंड एक ही दम से नीचे जाने लगती है और तभी हम देखते हैं सभी यानी द कीटो फैमिली मेंबर्स, ओकारुन, मोमो, जीजी सब उस सैंड के अंदर चले जाते हैं। उसी घर के नीचे हम बहुत बड़े से जगह को देखते हैं जहाँ पे अजीब तरह से घर और सब कुछ है। वो ओकारुन से पूछती भी है, आखिर ये क्या है, इस घर के नीचे इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। पर तभी आवाज आता है, मोमो, ओकारुन, मदद करो। तभी जीजी को देखते हैं वो एक जगह पाइप पे लटका हुआ है, गिर नहीं वाला है, और तभी वो पाइप टूट जाता है, वो नीचे गिरने लगता है। मोमो उसे बचाने के लिए अपने साइकिक हाथ को आगे करती है, पर उसे पकड़ नहीं पाता। पर तभी जीजी नीचे कुछ अजीब से सब जगह पे गिरता है। जब नीचे देखता है, हम देखते हैं वहां पे एक बहुत बड़ा और खतरनाक सा स्नेक। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कीटो फैमिली को अजीब तरह से डांस करते हुए। वो लोग आपस में कहने लगते हैं, ऐसे डांस करो ताकि सांप हमें ना खाए। दूसरी तरफ अब हम मोमो और ओकारुन को देखते हैं, वो लोग जीजी को फाइनली बचा चुके हैं। पर तभी मोमो के पीछे से टर्बो ग्रैनी कहती है, ये तो कुड़ागड़ी है। पर मोमो कहती है, कुड़ागड़ी, ये आखिर क्या चीज है। टर्बो ग्रैनी समझाने लगती है, ये है मंगोलियन डेथ वर्म, ये गोबी डिजर्ट में रहा करता था, एक जाइंट मैन ईटिंग वर्म। पर जितना भी इसके बारे में लिखा हुआ है, हर जगह पे ये 1.5 से 2 मीटर लॉन्ग ही थे।
पर मैंने कभी भी इतने बड़े देतवान को नहीं देखा। ये सुनकर मोमो कहती है, तो 200 सालों से कीटो फैमिली इस कीड़े को खाना दे रहे थे, इस कीड़े को भगवान मान रहे थे। दूसरी तरफ उसी औरत को देखते हैं, वो अभी भी उसकी पूजा कर रही है। मोमो चिल्लाने लगती है, ए तुम जिसका पूजा कर रही हो ये कोई गॉड नहीं बल्कि कीड़ा है। पर तभी वो वर्म उसी कीटो फैमिली के मेंबर्स को ही आके खा लेती है, जो देख के ओकारुन, मोमो और जीजी की हालत खराब हो जाता है। वो लोग शौक होकर कहते हैं, ये तो उन्हें खा रहा है। तभी वहां पे उसी औरत को और बाकी जो मेंबर्स बचे हुए हैं उनको भागते हुए देखते हैं। अब हमें वो पूरा जगह दिखाया जाता है, ये पूरा जगह उसी सांप का बिल है। अब जीजी कहने लगता है, हम कभी भी इसे हरा नहीं सकते। मोमो चिल्ला के कहती है, ये बुरी खबर है। पर तभी देखते हैं वो लोग एक घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जब जीजी अंदर जाने के बाद उनको बुलाता है, पर तभी देखता है मोमो और ओकारुन उन दोनों के साथ कुछ हो रहा था। वो दोनों अपनी कान पकड़ के वहीं पे लेट जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो फिर अब इनके साथ क्या हुआ है, अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में बताओ और वीडियो देखने के लिए लाइक करो ताकि थोड़ा सा और रीच जाए और मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।